माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की तरफ पधारते हुए अब जियो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गुमान सिंह जी डामोर को आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे जनप्रतिनिधि सम्माननीय सांसद महोदय, बेहतर लक्ष्य बेहतर योजना आत्मविश्वास पुरुषार्थ यानी सफलता की अगली सीढ़ी, घोर परिश्रम के बल पर ही लक्ष्य सदा मिल पाता है, अडिग साहसी राह का पथ स्वागत करने आता है, पथ स्वागत करने आता है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पारंपरिक तरीके से तीर कमान भेंट करते हुए झूलड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भानुजी भूरिया को कि वे आए और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री भानुजी भूरिया। भानुजी भूरिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री कल सिंह जी भाबर, वे भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री निर्मला जी भूरिया, श्री पूर्व विधायक शांतिलाल जी बिलवाल, माधो सिंह जी डावर, नागर सिंह जी चौहान, संगीता जी सोनी, हरिनारायण जी यादव, जयदीप जी पटेल, लक्ष्मण सिंह जी नायक, ओम प्रकाश जी शर्मा, सोम सिंह जी सोलंकी, गौरव जी खंडेलवाल, कृष्णपाल सिंह जी राठौर, निर्मला भानु जी भूरिया, हमारे बीच में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष श्री निशांत जी खरे। मैं उनसे भी निवेदन करती हूं कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में हैं श्री राघवेंद्र जी, इंदौर संभाग के संगठन मंत्री हैं, वे भी स्वागत करें। चलो हो गया ना पूरा। संगीता जी सोनी, आईडीए अध्यक्ष इंदौर, भाजपा के
संगठन मंत्री रहे हैं जयपाल सिंह जी चावड़ा, वे भी आए और स्वागत करें। स्वागत की इस बेला को पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वक्त है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनाओं द्वारा योजना के प्रति हर्ष, उल्लास और आनंद को अभिव्यक्त करने का तथा योजना हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करने का। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है भीली भाषा में एक सामूहिक गीत, नवी नवी योजना आवी रे। तो लीजिए, प्रस्तुत है भीली गीत, नवी नवी योजना आवी रे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, नवी नवी योजना आवी रे। इसके बाद हम सुनेंगे हमारी लाडली बहना योजना की कहानी, लाडली बहना की जुबानी, योजना की कहानी बहना की जुबानी। तो लीजिए, हमारे बीच है श्रीमती पप्पी राठौड़ बहन। शिवराज भैया ने राम राम, सब भाइयों बहनों ने सबने राम राम। मारू नाम पप्पी राठौड़ से, हूँ झाबवा मारू से। મને એવી માલમ પડી કે આંગણવાડીમાં કે લાડલી બહેના યોજના માલમ પડી તે મેં ફાર્મ ભરાયું। આંગણવાડીમાં જઈને મેં ફાર્મ ભરાયું। मन मालूम पड़ी कि योजना आंगणवाड़ी में जन फार्म भराયું आने में महीना महीना में 1000 रुपया મળે એમ કરીને મેં ભરાયું। તેમ मोर महीना महीना में 1000 रुपया મળે आने साल भरना 12000 रुपया था है। साल भर में 12000 रुपया था है। आने मारो आदमी नती आने मार बे सोरा से मैं एम खुशी करीने मैं फार्म भरायु थो। ते हाउ मार सोरा में मन राख कई त्यौहार आवे ते हूँ केतरी खुशी ही हूँ तीनों त्यौहार वाली एम करीन मैं 3 फार्म भरायु। ते हूँ शिवराज सोहन भाया तरफ ही और मारी तरफ ही तमारी तरफ ही धन्यवाद करूँ। अगले क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती मिताली सारोलकर, आप आए और योजना की कहानी बहना की जुबानी। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी को नमस्कार बोलना चाहूँगी और मेरा नाम मिताली सारोलकर है। मैं झाबुआ ज़िले की रहने वाली हूँ। मुख्यमंत्री जी
उसका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं था, पर आपके आने से उसकी भी कमी पूरी हो गई। और शिवराज भैया ने हमेशा ही महिलाओं एवं बालिकाओं के हितों की रक्षा की है। लाडली बहना योजना लाकर उन्होंने हमारे बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और इस योजना से हम सभी बहनें बहुत खुश हैं। लाडली बहना योजना से जो मुझे धनराशि 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त होने वाली है, उससे मेरी जो पढ़ाई रुकी हुई थी, मुझे PGDCA करना था, वो मैं पूरा कर पाऊँगी। और मैंने अपनी बहनों से भी बातचीत की तो वो भी इस लाडली बहना योजना से बहुत खुश है। वे अपने बच्चों के लिए सामान खरीद सकती है, बार त्योहार पर कपड़े खरीद सकती है, वो इस योजना से बहुत खुश है। उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए मैं इस योजना से हम जो धनराशि हमें प्राप्त होगी उससे हम व्यवसाय खोल सकेंगे। और इसीलिए मैं मेरे भैया को, मेरी बहनों और मेरे परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी श्रीमती मिताली सारोलकर बहन। अब प्रस्तुत है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मंचन एक नाटक के माध्यम से। नाटक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो लीजिए, प्रस्तुत है अन्नू भाभोर मैडम ग्रुप के द्वारा एक नाटक का मंचन। अब हमारा वस माँ, हमारा गामनी, हमारी लाडली बहनें आज सोपाल पर बैठियों से आपस में चर्चा करी रही से कि आपू ने भाइयों 1000 रुपया आल है ते आपू इना डिंगला थी हूँ कर हूँ ते संपा तमु हूँ करो बताड़ो। वो बेन हमू कहीं नहीं करी, हमारे बीच में शिवराज भाई आवी गयो से ते राम 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 ते हमारा खाता में शुक्रवार ने दिन 1 रुपयो आवी गयो से ते हाव अपना खाता में 10 तारीख ना 1000 रुपया आवे है ते आपू 3000 रुपया में हूँ धंधो पानी कर हूँ। रमीला बोल। मैं अपने बड़े भैया शिवराज सिंह जी बड़े भैया को मेरे तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस हूँ आज पहली बार, इसलिए क्षमा करना। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे बड़े भैया को। और जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा और सभी को समान अधिकार दिया, इसलिए मैं अपने बड़े भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लता तू करी ना 1000 रुपया में हर महीने रुपया आवे थे। मुझे मेरे भैया से सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे गरीबी रेखा का आवास योजना का लाभ मिला, फिर मेरी बेटी को लाडली योजना का लाभ मिला, अब मुझे लाडली बहनों का लाभ मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहना इनका लाभ उठाए और आगे बढ़े। आप क्या करना चाहती हो दीदी? अरे हूँ कि होते पेल सोरन वो सलाड़न मेलवा जाते ली तेरा हूँ रिक्शो करवाने से रिक्शो करीने सोरन बनवा में मोकली आन हमार भाई यहाँ 1000 रुपया ले घणो सेल करियो किम के हम पेल नी सोरन नहीं बना सकते ना, पर हाउ भणाऊ रिक्शा मोकली भणाओ नाने। वो गंगा दीदी हूँ तमोन एम बात बताड़ू, अपना गाम में पहले लाडली लक्ष्मीशाली आपड़ी सोरियों लाभ मलते लो, हाँ आपन लाडली बहना ना लाभ मळे 10 तारीख तक अपना खाता में पैसा आवा शुरू थई जाए ते आपो तीनों हूँ कर हूँ। गंगा बोल दीदी। आपने नरो फायदो आलियो हर महीने 1000 रुपया डाले, इनमें महिलाओं की नरी बचत था है तीनी बचत थी गैस टंकी भी भराऊ हूँ, सोरा ने भणाऊ हूँ अने फिर आपू भी कहीं ना कहीं खरीद ले हूँ, बीजा कन हाथ नहीं मांडवा पड़े, ना ब्याज वाला पैसा काटवा पड़े। तमु हूँ कर संगीता बेन? अरे जीजी हूँ टीम करी अपनो भाई 1000 रुपया नाखे खाता में ते हूँ 3 रुपया ही सेकनी एक सिलाई मशीन खरीदवानी से ते सिलाई मशीन खरीदी ने हूँ हेली फिर
घाघरा लावी कईना थोकमा फिर हिवी हिवीन बाजार में वेची अन फिर एक हाट छोड़ीन फिर बीजे हाट भी जाए अन आपड़ा भाई केतरू बधु काम करी आपड़ी हारू ये गंगा दीदी तू हमर मारी बात राखी आवी रे ते आपड़ा भाई आपू राखी ने धन पैसा निकालू खाता मानता अन आपड़ा भाई कहीं नहीं पढ़ी लिखी बेन रहे तिनी कन एक कागज लिखाड़ू अन आपड़ा भाई राखी मोकलाऊ नवी नवी हाड़ियो लेऊ आपू फिर आपू आपड़ा भाई राखी बांधवा जाऊ और मैंने तो सोचा है सोराना मामो अन आपड़ो भाई से मैंने तो ये सोचा है कि हर महीने 1,000 रुपए डलेंगे और साल भर के 12,000 होंगे तो मैं अपना छोटा बड़ा रोजगार खोलूंगी। और मेरी लड़कियां भी कहते हैं कि मामा आए हैं बहुत अच्छे हैं मेरा भाई और मेरी बेटियों के मामा। मैं भैया से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, धन्यवाद। सभी लाडली बहना की ओर से मैं भैया को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अपनी बहनों ने इतनी अच्छी नाट्य प्रस्तुति दी है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के इन बहनों का स्वागत करें, इन बहनों का अभिनंदन करें। और ये दोनों ग्रुप यहाँ आ जाए, एक फोटो दोनों ग्रुप के साथ होगा, इनको भी आ जाने दें यहाँ मंच पे और उन बहनों को भी आ जाने दें। तब तक आप अगली कार्रवाई भी चलने दें, इनके साथ एक फोटो हो जाएगा। अच्छा अभी एक गाना और है, अब वो बाद में कराएं, अभी हो जाए क्योंकि अब देर हो जाएगी। ये वे सभी लाडली बहना हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। उन्होंने ही अपनी भावना को इस नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब लाडली बहनाओं द्वारा एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया है, उसके माध्यम से जो लाडली बहना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहती हैं। सभी बहनें आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र पहनाएं। लाडली बहनाओं द्वारा रक्षा सूत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा सूत्र सुख, समृद्धि और शांति और सुविधा का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अगले क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय श्री गुमान सिंह जी डामोर साहब को। आप आए और आज के इस खास अवसर पर हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। लाडली बहना सम्मेलन में पधारे मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के लाडले भाई, भांजे भांजियों के मामा
और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित भाइयों बहनों, जो पीछे बहनें जा रही हैं, थोड़ा सा अभी बैठ जाएं बहन। अभी हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। इस 9 साल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल रहे हैं, इन 9 सालों में पूरे देश की तस्वीर बदलने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकारी होगी कि पहले हमारे गांव में बिजली नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, लेटरिन बाथरूम नहीं थे, परंतु प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज हमारे गांव में पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं हमारे गरीब आदमियों को पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए जो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है और हमारे झाबुआ जिले के सभी भाइयों और बहनों को उसका 100% लाभ मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे झाबुआ जिले का आदिवासी भले ही सुबह भूखा उठे, और इसलिए कितनी बहनें चुनाव जीत के आई, सरपंच बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई, ऐसे कई काम किए। लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों? इसलिए मेरी बहनों, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं, इतने सालों से मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अपना सगा भाई राखी तो बांधते हो ना, सावन के महीना में राखी बांधते हो कि नहीं भैया को? बोल के बताओ, बांधते हो कि नहीं? बांधते हैं। या तो भाई घर आता है या भाई घर लेके जाता है, तो बहनें राखी बांधती हैं और राखी बांधने के बदले भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है, रुपया देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा। देता कि नहीं देता? सब बहन बताओ, देता कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, दिल से बोलो मेरी बहनों, मैं भी भाई हूं कि नहीं? आज सच बताओ, मुझे मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो मेरे दिल में भी आया कि हमारी बहनें छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहती है। कभी बेटा बेटी आए और कहा माँ आइसक्रीम दिला दो ना, कोई ने आके कहा माँ कपड़े दिला दो ना, माँ किताब दिला दो ना। और बहन के पास अगर पैसे नहीं होते तो कितनी तकलीफ मन में होती है। वो सोचती है कि मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा बेटी को मैं कपड़े दिला देती, मैं किताबें दिला देती, मैं कोई और सामान दिला देती। होता है कि नहीं होता? बताओ, सब बहनें बोल के बताओ, होता है कि नहीं? होता है। तो मेरे मन में आया कि देख रहे शिवराज भाई, तो तू भी है और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो तुझे भी तो अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उधर वाली बहनें भी बताओ, देना चाहिए कि नहीं? और इधर वाली भी बताओ। इतने धीरे धीरे काय को बोल रही? जोर से बोलो। देना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और सोची कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। पैसे की जरूरत तो हर महीना पड़ती है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो फिर मन में आया कि एक बार काय को दें, हर महीना दे रहे, हर महीना। और इसलिए एक दिन
शाम को मैं रात में सोया और मैं सोचता रहा, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं, अपनी बहनों के लिए क्या करूं। तभी सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में बात आई कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल दो तो बहनों की सब छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाएगी। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। आज तो भाई बहन की बात हो रही है। और तब मैंने सवेरे फिर ऐलान कर दिया कि अपनी सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। और इसके बाद लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। बताओ, सबके फार्म भरा गए? लाडली बहना के हाथ उठाओ, कौन कौन ने भरे हैं? लगभग सब बहनों ने भरे। कलेक्टर मैडम ये बताओ, कितने बहनों के लाडली बहना के स्वीकृति पत्र मिल गए, मंजूर हो गया? बताओ जी सर। सर यहाँ पे करीबन 1,83,000 का हो गया है और बाकियों का सर अभी प्रचलन में है सर। प्रचलन वाला भी जल्दी कर दें, कोई बहन छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। और नहीं तो वो बहन कहेगी बड़ा बेईमान भैया है, हमें तो दे ही नहीं रहा। तो जो पात्र बहनें हैं सबको मिलना चाहिए। देखो मेरी बहनों, एक सच्चाई आपको बताता हूं, पैसे से हम में हिम्मत आती है, आत्मविश्वास आता है। बताओ, पैसा पास में हो तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? जोर से बोलो। रहती है कि पैसा पास है, जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे, और अगर नहीं है तो मांगेंगे। कभी आए पतिदेव और कहा कि आज मैं जा रही हूं अपने पिताजी के घर मायके, जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो। उनने डांट दिया कि जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती, कहां से दे दूं, नहीं है मेरे पास। तो मुंह लटका के रह जाती है। पैसा अगर है तो मन में विश्वास रहता है। पैसा प्यार भी बढ़ा देता है। अब देखो मेरी बहनों, हर महीना अगर 1000 रुपया आएगा तो साल भर में कितना आएगा? जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, घर में 2 बहू हुई तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ ना। 24,000। और 3 हुई तो 3 को ही दूंगा, बड़ी को भी, मझली को भी, छोटे को भी। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, अगर सासू माँ बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया। सास को भी 1000 और बहू को भी 1000। बोलो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। अब फिर क्या होगा देखो, सास कहेगी हर महीना बहू के खाते में 1000 आ रहा है तो रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को। और बहू भी कहेगी माता जी का भी 1000 आ रहा है तो रात में पैर दबाओ जरा। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा। और अभी तक पैसा के लिए पतिदेव का मुंह देखती थी कि पैसे चाहिए। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा नहीं मिले और परेशान होकर उनको जरूरत पड़ी, मुंह लटका के घर आए, तो बहनें ऐसी होती है जो अपने पति और अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। सही बात है ना? पति चिंता करे ना करे, लेकिन बहनें ऐसी होती जो पति की चिंता करती है। अगर मुंह लटका के आए तो आप पूछोगे क्या बात है, गुड्डू के पापा आज उदास काय को दिख रहे हो? और अगर उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसे मिले नहीं, तो तुम बचा के भी रखोगी थोड़े बहुत, चट से निकाल के कहोगी चिंता काय को करते हो, मेरे पास है ले जाओ। तो बहन पतिदेव की भी जरूरत पूरी कर देंगी। बोलो सही बात है? सही बात है। ये पैसे के कारण होता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये 1000 रुपया महीना अपने खाते में आएगा। कब से आएगा बताओ? बताओ कब से आएगा? 10 तारीख से। एक बात और बताओ, ये योजना बना के भैया ने अच्छा किया कि नहीं? अच्छा किया। तो 10 तारीख को सुनो मेरी बहनों, 10 तारीख को शाम को 5 बजे हर गांव में इकट्ठे होना है। शहर में हर वार्ड में इकट्ठे होना है। 1 घंटा लाडली बहना के बारे में आपको गांव में बताया जाएगा। और बाद में 6 बजे सीधा मैं जुड़ूंगा और मैं आपसे बात करके आपके खाते में पैसा डालूंगा 10 तारीख को शाम को 5 बजे। लेकिन एक बात और कह रहा हूं,
चिंता मत करना, क्योंकि 10 को शाम हो जाएगी, इसलिए बैंक वाले सवेरे पैसा भेजेंगे, तो मैं शाम को बैंक भेजूंगा और बैंक से आपके खाते में 11 तारीख को सवेरे पैसे आ जाएंगे। पैसे निकालना हो तो 11 तारीख को जाना निकाल देना, ठीक है। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब एक बात और मेरे मन में है मेरी बहनों, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। देखो, मैं मुख्यमंत्री काय के लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए है? मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, 9 साल उनके पूरे हुए हैं, तो ताली बजा के उनके 9 साल पूरा होने पे स्वागत करो, क्योंकि वो भी अपने लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन कई योजनाएं अपनी मेरी बहनों, कई योजनाएं, वो योजनाएं जैसे आजीविका मिशन की बहनें हैं क्या? समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा, समूह की बहनें जो हाथ उठाओ, समूह में भी बहुत सी बहनें हैं। देखो मेरी बहनों, आज मैं ये कहने आया हूं आपसे कि हमको गरीब नहीं रहना है। बोलो, गरीब रहना है क्या? रोते रहना है क्या? नहीं, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बदलेंगे, और इसलिए ये 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर महीना बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। 10,000 होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए। और इसके लिए भैया तुम्हारे साथ काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ काम करेगी। कांग्रेस नहीं कर सकती, वो केवल झूठे वादे करती है। उनने तो मेरी सब योजना जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो बंद कर दी थी। वो झूठ बोलते हैं, वो छीनने का काम करते हैं। करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जैसे कई योजनाएं हमारी समूह की, स्व सहायता समूह कई अलग अलग चीजें बनाता है, उनको बिकवाने की व्यवस्था। समूह को जो पैसा मिलता है मेरी बहनों, उसमें बैंक जो पैसा देते हैं उसका ब्याज मैं भरवाता हूं, केवल 2% समूह को भरना पड़ता है। तो हमको समूह के माध्यम से हमारी आमदनी बढ़ाने का काम करना है। यहां सीओ जिला पंचायत है क्या? कितने समूह बने भाई बताओ मुझे। सर हमारे 11,000 समूह है सर, उसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं सर। 11 लाख समूह में से 11,000 समूह में जी सर। अभी बैंक लिंकेज कितने लोगों को मिला और काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर हमारा 99% से ऊपर है, 99% से ऊपर है सर बैंक लिंकेज, और पैसा भी पूरा ट्रांसफर कर दिया है सर। तो बहनें अलग अलग काम कर रही हैं? सर कर रही हैं सर, कर रही हैं अलग अलग गतिविधियों में सर कार्य। ये अलग अलग गतिविधियों में मेरी बहनों हमको जुटे रहना है, और अपनी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से हर साल ज्यादा करके रहना है। और जितनी योजनाएं हैं सुनना मेरी बहनों ध्यान से, आज तुम्हारा भाई तुमसे सहयोग मांगने आया है। इतनी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीमार हो जाओ तो इलाज की योजना, बच्चों की पढ़ाई की योजना, बेटियों की शादी की योजना, बताओ ये सब योजना ठीक से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे तक बताओ मेरी बहनों, ठीक से चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, चलना चाहिए। तो इन योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए मुझे अपनी बहनों का साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो क्या करना है वो सुनो। अब हर गांव में एक लाडली बहना सेना बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लाडली बहना सेना। हर गांव में, जो छोटे गांव है वह 11 बहनों की बनेगी, और जो बड़े गांव हैं वह 21 बहनों की बनेगी। और ये क्या करेगी सेना? ये देखेगी कि हर योजना का ठीक से लाभ बहनों को मिल जाए, और गड़बड़ अगर कहीं हो तो भाई को खबर मिल जाए। गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक से लाभ सब बहनों को मिलना चाहिए। बीच में गड़बड़ करने वाले कई लोग आ जाते हैं, तो उन गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे हम वहां से भेजें, प्रधानमंत्री दिल्ली से भेजें, और ये बीच में गड़बड़ कर जाए। लेकिन इसके लिए अकेला मैं नहीं, आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये लाडली बहना सेना की हर महीना मीटिंग होगी, आप देखोगी
कि योजना का ठीक लाभ मिला कि नहीं, कोई पैसे तो नहीं खा रहा, तो ठीक से देखो। अलग अलग रहे अपन तो सब परेशान रहेंगे, लेकिन मिलके इकट्ठे हो गए तो बताओ कोई परेशान कर सकता है क्या? अरे बोलो, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और इसलिए मेरी बहनों, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। योजना इतनी है कि मैं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। उन सब योजनाओं का लाभ, मान लो राशन की दुकान, अगर कोई राशन वाला बेईमानी करता है तो बहनें मैदान में रहेगी, और राशन वाले को खबर मुझे मिल जाए, मैं देख लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कोई खाने दूंगा क्या मैं पैसा? और इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको चेतना पड़ेगा। इसलिए लाडली बहना सेना, अब बताओ मेरी लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें शामिल होगी? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना में कौन कौन आएंगी? हाथ उठाओ। कलेक्टर यहां पे हैं। ये लाडली बहना गठन का काम तत्काल शुरू करना है। जी सर। बेईमानी नहीं चलने देना है। बहनें अब मैदान में आएगी और मैदान में आके अपना काम खुद देखेंगी। और भाई साथ है, चिंता मत करना, डरना किसी से नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, गरीबी दूर करेंगे, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे, ताकि आगे की जिंदगी हमारी बेहतर बन सके। बोलो, सब बहनें तैयार हैं? और सुनना, अभी तो 1000 से शुरुआत हुई है, भाई है अभी, चिंता मत करना। आगे और कौन कौन सी सुविधा देनी चाहिए वो भी लगातार देने का मैं काम करूंगा। आपको अपने भाई पे विश्वास है? सब बहनें बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ आज हम संकल्प लें कि हम भाई के साथ रहेंगे, बेटियां मामा के साथ रहेगी, मोदी जी के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, ताकि हमारी ये तकलीफें दूर हो सके। सब तैयार हो? सब बहनें तैयार हैं? सब भाई का साथ देंगी? तो आज अपने अपने स्थान पर खड़े होके एक बार अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो। अपने अपने जगह सब खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लो कि हम भाई के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं। तैयार हो? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प लो। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना आए इसलिए सामाजिक क्रांति करने तुम्हारा भाई आया है। अपने बहनों के साथ मिलके जिंदगी बदल के रख दूंगा। मेरी बहनों, बच्चों का भविष्य हम बदलेंगे, अपने परिवार की स्थिति हम बदलेंगे। अभी कई लोगों को जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको भी मकान का, जमीन का पट्टा देने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों, दारू की दुकान के साथ दारू पीने के अहाते बंद कर दिए गए हैं, ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आगे बढ़े, मिलके साथ चलें और अपनी जिंदगी बदलें। 10 तारीख को फिर भाई को आप अपने गांव में ही अपने टीवी सेट पे देखोगी। 10 तारीख को भी सब आएंगे, 10 को अपने अपने गांव में आएंगे, और 10 तारीख को शाम को 6 बजे जब पैसे खाते में डल जाए तो अपने घर एक दीपक जरूर जलाना, एक दीपक जरूर जला के अपनी खुशी को प्रकट करना। बोलो, सब घर में दीपक जलाएंगे? तो बोलो, भारत माता की। मैं भी अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।